गोवा में मिडनाइट ड्रामे की इनसाइड स्टोरी। तो पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि देर रात तक नई सरकार ने शपथ ले ली है और करीब 12 घंटे की बैठकों के दौर के बाद नई सरकार के फॉर्मूले पर मुहर लगी और कल शाम शुरू हुई बैठक में खुद अमित शाह भी मौजूद रहे। तय हुआ कि गोवा में अब एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के प्रमोद सावंत ने रात 1:47 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के सुदीप धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। रात 2:15 बजे तक शपथ ग्रहण चला। कुल 12 विधायकों ने शपथ ली है। राकेश त्रिवेदी पणजी से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, दिन में ही ये तय हो गया था करीब करीब कि प्रमोद सावंत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन फिर भी ये ड्रामा आधी रात तक चलता रहा, तब जाकर 12 विधायकों ने शपथ ली। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण था वो अब हमें जो जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो बार्गेनिंग जो पावर थी सहयोगी दलों के साथ, उसको लेकर के थी। सुबह जो है गोवा फॉरवर्ड पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ दूसरी जो पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, इन्होंने ये मांग की थी कि उनको दोनों ही पार्टियों में से एक को जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाए, जिसको लेकर के बीजेपी में सहमति हो चुकी थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में जो मुख्यमंत्री है वो अपना बनाना चाहते थे, डॉक्टर प्रमोद सावंत को बनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी मांग है वो खत्म नहीं हुई थी जीएफपी की और एमजीपी की। इसके आगे उन्होंने ये मांग की कि हमारे जो है कुल और 2 बचे हुए जो हमारे जो विधायक हैं उन्हें भी जो है कैबिनेट की पोस्ट दी जाए, उन्हें भी जो मिनिस्टर्स की पोस्ट देने की जो है वो आश्वासन दिया जाए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जद्दोजहद चल रही थी। दोपहर होते होते पहले एक मामला सुलझा लिया गया, जिसमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी के दोनों ही कैंडिडेट्स को मंत्री पद की शपथ दिलवाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई। अब लेकिन जो पेंच था वो फंसा हुआ था एमजीपी पार्टी के साथ, और एमजीपी पार्टी के जो चीफ है सुदीप धवलीकर, वो देर रात वहां पर होटल पहुंचे नितिन गडकरी के साथ, उन्होंने डिनर किया। वहां पर लगातार वो कोशिश करते गए कि वो कन्विंस कर सके, लेकिन आखिरकार जो है बीजेपी ने उनके बचे हुए 2 विधायकों में से एक को जो है मंत्री पद में दिलाने के लिए जो सहमति जताई, जिसके बाद ये बात आगे बढ़ी। और यही वजह थी कि ये जो खींचातान जो चल रही थी सत्ता बनाने की होड़ में, कहीं ना कहीं इस चलते जो है काफी देर हुई और आखिरकार जो पूरा विधायक दल और जितने लोगों को शपथ लेनी थी, ये सब के सब जो है रात के 12 बजे के आसपास राजभवन पहुंचे थे। बिल्कुल, तो खींचतान लगातार हो रही थी और इसीलिए इतना वक्त लगा और फिर देर रात मिडनाइट ड्रामा ये चला पूरा सियासी, जिसके बाद ये तय हुआ कि 2 डेप्यूटी सीएम और प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो 12 घंटे के मंथन के बाद गोवा में सरकार का रास्ता साफ हो सका। देर रात राजभवन में तैयारियां शुरू हुई और मनोहर पर्रिकर के गोवा में सावंत युग की शुरुआत हो गई। गोवा में सरकार का मिडनाइट ड्रामा चलता रहा। 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक बैठक चली, लेकिन बेनतीजा रही। कल शाम मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार के बाद एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इंतजार था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी कहानी बताते हैं। 17 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देर रात पणजी पहुंचे। आधी रात को गडकरी ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। I am fully with the party and whatever the party decides is fine. So only main thing is the allies and their discussion. Party leadership will decide. 18 मार्च को रात 2 बजे महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गडकरी की बैठक हुई। 18 मार्च को सुबह 5:30 बजे 6 घंटे की मैराथन बैठकों का दौर खत्म, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। Sudin Dhawalikar also wants to become the chief minister. He has put his demand. That is being worked out. बीजेपीतल्यान आमचे विश्वजीत राणे and प्रमोद सावंत। 18 मार्च को शाम 6:30 बजे फिर एक बार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, नितिन गडकरी और सभी बीजेपी विधायक शामिल हुए। बैठक में एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के विधायक भी आते जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी यहाँ पर हैं। हमारे दोनों साथी दलों से और निर्दलीय साथियों से वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही समय में उनको चर्चा कर गोवा के नए मुख्यमंत्री का निर्णय कर दिया जाएगा। 18 मार्च की आधी रात को एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर मोहर लगी। नितिन गडकरी विधायकों और सहयोगियों के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए निकले। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे घटक पक्ष है, चिकित्सक भी हैं। 46 साल के प्रमोद सावंत गोवा बीजेपी का युवा चेहरा हैं। प्रमोद सावंत को मनोहर पर्रिकर का करीबी माना जाता था।
राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, पणजी। और राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, बीजेपी ने भले ही तमाम तरह की कोशिशें और बहुत वक्त लग गया हो, लेकिन देर रात ही सही मुख्यमंत्री का ऐलान भी कर दिया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। लेकिन यहां पर कांग्रेस को झटका लगा, चूंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन तमाम सिचुएशंस के बीच एक संभावना तलाश रही थी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा उनको झटका लगा है। और आपको अगर एक शपथ विधि के बाद अगर आपको एक और एनालिसिस का किया जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अब कांग्रेस के लिए इसके आगे भी कोई जो चारा है वो बचा हुआ नहीं, कोई रास्ता बीजेपी ने छोड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर इसके बाद अगर कांग्रेस मान लीजिए इस पूरे मामले को लेकर अगर अदालत जाती भी तो अदालत में भी जो है वो ये बात नहीं साबित कर सकती कि उनके पास समर्थन था किसी का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बीजेपी के लिए अब बड़ा आसान हो गया ये प्रूव करना कि देखिए समर्थन हमारे पास था, इसीलिए हमारे पास जो इंडिपेंडेंट पार्टीज और साथ साथ एमजीपी और जीएफपी के जो नेता हैं वो हमारी सरकार में पहले से ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अगर आप लिस्ट देखें जिन लोगों ने शपथ ली है तो उसमें से 2 ऐसे विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, 2 ऐसे विधायक हैं जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी से हैं और 3 ऐसे विधायक हैं जो जीएफपी से हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 3, 2, 5 और 2, 7 तो ये ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग सहयोगी दल से हैं। और पहले से ही जो ताकत है 12 विधायकों की वो बीजेपी के पास है ही, तो 12 और 7 19 का आंकड़ा होता है। और याद रखिए जब 36 सीटें फिलहाल जो है यहाँ पर काउंट की जा गई है गोवा में, तो 19 ही वो मैजिक फिगर है जिसको लेकर के ये पूरा बवंडर जो है वो मचा हुआ था। बिल्कुल, 19 वो मैजिक फिगर और अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी उस फिगर तक पहुंची, सरकार बनाई, देर रात शपथ ग्रहण हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के सुदीन धवलीकर गोवा के डिप्टी सीएम बन गए। इससे पहले पर्रिकर सरकार में वो मंत्री भी रह चुके। 63 साल के धावलीकर गोवा की